गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, स्वागत है आप सभी का गुरु जी की बेटी जैनी चैनल पर। आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल स्वस्थ हूँ। तो चलिए संगत जी, सबसे पहले हम गुरु जी महाराज जी का पावन मंत्र जाप करेंगे, फिर हम सत्संग को स्टार्ट करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यहाँ पर सुनाए जाते हैं संगत जी के द्वारा भेजे हुए बहुत ही प्यारे प्यारे से ब्लेस्ड शुक्राना सत्संग। अगर आप सभी को हमारे सत्संग अच्छे लगे तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप सभी को गुरुजी महाराज जी के लेटेस्ट और बेस्ट सत्संग की अपडेट मिल सके और आप गुरुजी महाराज जी के लेटेस्ट और बेस्ट सत्संग सुन सके। सत्संग भेजना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप हमें टाइप करके या फिर लिख कर सत्संग भेज सकते हैं। गुरु जी महाराज जी की ब्लेसिंग से आप सभी के सत्संग जरूर शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ संगत जी का बहुत ही प्यारा सा और ब्लेस्ड शुक्राना सत्संग। जैसे संगत जी ने हमारे साथ सत्संग को शेयर किया है, मैं वैसे ही आप सभी के साथ सत्संग को शेयर करूंगी। संगत जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के कमल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। संगत जी, सभी संगत परिवार को जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के सामने शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, सबसे पहले मैं गुरु जी महाराज जी की का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु पिता का बहुत बहुत शुक्राना, हर पल हर घड़ी शुक्राना, जो संगत जी गुरु जी महाराज जी हमारा सही मार्गदर्शन कर रहे हैं। अगर संगत जी हमारे जीवन में इतना अंधेरा है तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे कर्मों के कारण है। संगत जी, हमारे गुरु पिता हमारे कर्मों को कटवाते हैं और हमारे जीवन को रोशनी की ओर लेकर जाते हैं, हमारे जीवन से अंधकार को दूर करती है। गुरु पिता का बहुत बहुत शुक्राना, हर पल हर घड़ी शुक्राना। संगत जी, यह समय दुनिया के किसी भी काम से ज्यादा कीमती है सिर्फ और सिर्फ शुक्राना करना। संगत जी, क्योंकि यह समय अपने गुरु पिता को समर्पित करने का है। संगत जी, अगर हमने गुरु पिता को अपना समय समर्पित कर दिया तो संगत जी गुरु पिता हमारा पूरा ध्यान रखते हैं, पूरी चिंताएं हमारी दूर करते हैं। संगत जी, अगर हमने सच्चे भाव से गुरु जी को समर्पण कर दिया तो हमारे गुरु पिता हमारी परेशानियों को दूर करते हैं और हर पल हर घड़ी हमें ब्लेसिंग्स देते हैं। गुरु पिता, आपका बहुत बहुत शुक्राना, हर पल हर घड़ी शुक्राना। गुरु पिता, आप बहुत बहुत प्यारे हो। गुरु पिता, आप न जाने कितनी संगत को ब्लेस करते हो एक साथ। गुरु पिता, पूरी तरह से आप हमारे अंग संग से सहाय रहते हो। संगत जी, गुरु जी महाराज जी से जब मैं जुड़ी थी वो काफी समय पहले की बात है। संगत जी, उस समय मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था गुरु जी मेरी जिंदगी में किस तरह से बदलाव लाएंगे। आज तक गुरु जी ने मुझे इतना ब्लेस किया है कि जिसकी मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकती। गुरु जी ने मुझे हर पल हर घड़ी उस चीज से नवाजा है जिसकी मैंने कभी मन ही मन इच्छा की थी। संगत जी, सच कहूं तो मुझे वह सब कुछ मिला जो मैं हमेशा अपनी जिंदगी में चाहती थी, चाहे वह सुख शांति हो, स्थिरता हो, पूरे परिवार में खुशी हो या मन का संतोष हो। यह सब कुछ सिर्फ और सिर्फ गुरु जी की असीम कृपा और ब्लेसिंग्स की वजह से मिला है। यह किसी इंसान की ताकत से नहीं बल्कि गुरु जी की रहमत से संभव हुआ है।
संगत जी, गुरु जी ने मुझे एक बहुत ही अच्छा जीवन साथी भी ब्लेस किया। मेरी शादी भी पूरी तरह गुरु जी की देख रेख में हुई, उनकी मर्जी से हुई और उनकी कृपा से हुई। संगत जी, जब मेरी शादी होने वाली थी उस समय मेरे पास बहुत से रिश्ते आ रहे थे, लेकिन उस समय मेरे मन में बहुत कंफ्यूजन था। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि सही क्या है और गलत क्या। संगत जी, एक बहुत बड़ा फैसला होता है शादी जिंदगी का। एक बार ही होती है, अगर वो गलत हो जाए तो फिर इंसान के पास एडजस्ट करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। यह सोचकर मैं बहुत बहुत परेशान थी। तब मैंने पूरी तरह से गुरु जी के चरणों में खुद को समर्पित कर दिया। मैंने गुरु जी से पूरे दिल से अरदास की और कहा, गुरु जी आप ही देखिए क्या करना है, कैसे करना है, सब आपकी मर्जी से ही होगा। मुझे सही इंसान से आप मिलवाइए। मैं आपकी बेटी हूँ, जो भी करना है आपको ही करना है। मैं सब कुछ आपके ऊपर ही छोड़ती हूँ गुरु पिता। गुरु पिता आपको ही मुझे ब्लेस करना है। मुझे पूरा विश्वास है अपने गुरु पिता पर। संगत जी, उसके करीब करीब 6 महीने के अंदर अंदर ही मुझे बहुत अच्छा रिश्ता आया। वह रिश्ता हर तरह से परफेक्ट लग रहा था। घर वालों को भी वह रिश्ता बहुत अच्छा लगा और मेरी एक्सपेक्टेशंस थी उसके हिसाब से भी रिश्ता बिल्कुल सही था। काफी सोचने समझने के बाद, कुछ दिनों तक बात करने के बाद और गुरु जी का नाम लेकर मैंने उस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। संगत जी, गुरु जी ने सच में बहुत ही सुंदर तरीके से हमें मिलवाया। उन्होंने मुझे एक ऐसा जीवन साथी दिया है जो हर पल हर तरह से मेरे लिए परफेक्ट था। संगत जी, अब गुरु जी अपने हाथ में किसी चीज को जब ले लेते हैं तो फिर कुछ भी गलत नहीं होता। गुरु जी की बनाई हुई योजना में हमेशा भलाई ही भलाई होती है। गुरु जी ने मेरी अरदास सुन ली और मुझे एक अच्छा लाइफ पार्टनर ब्लेस किया। संगत जी, गुरु जी हमेशा हमसे बदले में सिर्फ एक ही चीज मांगते हैं कि हम उन्हें याद करें, उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलें और उन पर पूरा विश्वास रखें, जो मैं हमेशा करती थी। संगत जी, फिर बात आती है, संगत जी, आखिरकार हमारी शादी हुई। शादी के बाद से शुरुआती 2 साल ऐसे गुजरे जैसे कि मेरी जिंदगी को सलाम दिया हो। सुबह सुकून के साथ होती थी, हर रात संतोष के साथ। उस समय मुझे ऐसा लगने लगा था कि शायद यही वह जिंदगी है जिसकी मैंने हमेशा कल्पना की थी। यही वो सपना है जिसे मैंने अपने मन में संजो कर रखा था। संगत जी, तब तक सब बिल्कुल सही चल रहा था। घर का माहौल शांत, रिश्तों में मिठास थी, अपनापन था। किसी के मन में किसी के लिए कोई शिकवा, कोई शिकायत नहीं थी। हर काम अपने आप ही सही दिशा में बढ़ रहा था। ऐसा लगता था कि गुरु जी ने सच में मेरी झोलियां खुशियों से भर दी। हर चीज बिना किसी रुकावट के अपने आप वर्कआउट हो रही थी। लेकिन संगत जी, कुछ समय बाद अचानक से ऐसा लगा जैसे जिंदगी में कि किसी ने दिशा बदल दी हो। बिना किसी चेतावनी, बिना किसी वजह से सब कुछ धीरे धीरे बिगड़ने लगा। घर में कभी हंसी खुशी रहती थी, वहां अब तनाव ने जगह ले ली। छोटी छोटी बातों पर बहस होने लगी, जो पहले कभी मायने भी नहीं रखती थी। संगत जी, मेरे हस्बैंड और मेरे देवर जी के बीच अनबन बढ़ती ही चली गई। यह अनबन छोटी छोटी बातों तक सीमित थी, लेकिन समय के साथ साथ यह बहुत गंभीर हो गई। खासकर बिजनेस को लेकर उनकी सोच बिल्कुल अलग अलग हो गई। एक चीज को देखने का नजरिया दोनों का अलग था। कोई भी एक दूसरे की बात समझने को तैयार नहीं था, जिसकी वजह से उनकी लड़ाइयां दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। इन सब के बीच में कई बार मैं भी फंस जाती थी, कभी किसी बात को लेकर, कभी किसी फैसले को लेकर। धीरे धीरे हालात ऐसे बन गए कि मेरे हस्बैंड के विचार भी मेल खाना बंद हो गए मुझसे। जो बातें पहले आसानी से समझ आती थी, अब वही बातें तकरार में बदलने लगी। बिना किसी वजह से रिश्तों में खटास आने लगी। हर कोई जैसे एक दूसरे के अगेंस्ट खड़ा हो।
पहले जो घर एक परिवार लगता था, अब वो अलग अलग सोच रखने वाला एक समूह बन गया था, जिसमें कि किसी की भी सोच एक दूसरे के साथ नहीं मिलती थी। संगत जी, इससे पहले का समय इतना अच्छा था, कभी किसी को यह सोचने का मौका नहीं मिला कि कोई बात भी बिगड़ सकती है। कभी किसी की दिल दुखाने वाली बात नहीं होती थी। हर दिन अपनी जिम्मेदारी समझता था हर कोई। लेकिन अब यह सब कुछ अचानक बदल गया। वजह कोई भी साफ समझ में नहीं आ रही थी। बस इतना महसूस हो रहा था कि अब किसी के साथ किसी से तालमेल नहीं बैठ रहा। फिर संगत जी, उसी बिगड़ते हुए माहौल के बीच एक दिन मेरी सास के साथ हल्की सी अनबन हो गई। बात बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन माहौल पहले से ही खराब था। उसी समय उन्होंने कहा, उसने मेरे दिल को अंदर तक हिला दिया। उन्होंने मुझसे कहा, जब से तुम इस घर में आई हो तब से प्रॉब्लम्स शुरू हुई है। जब तुम नहीं थी तब घर सब कुछ ठीक था। जब से तुमने इस घर में कदम रखा है तब से उल्टी गिनती शुरू हो गई है। संगत जी, उन्होंने घर में जो भी गलत हो रहा था सारा दोष मुझ पर ही डाल दिया। उनका कहना था कि घर का बिगड़ता हुआ माहौल, रिश्तों में कड़वाहट, बिजनेस की परेशानी, यह सब मेरी वजह से हो रहा है। यह बातें उन्होंने मेरे सामने ही नहीं बल्कि पूरे परिवार के सामने कही। उस समय मेरे हस्बैंड भी वहीं खड़े थे और मैं बिल्कुल चुप थी। उन्होंने मुझे यह तक कह दिया कि तुम बहुत नेगेटिव हो, तुम्हारी वजह से घर में नेगेटिविटी आई है। संगत जी, यह वही सास थी जो कभी मुझे बेटी की तरह मानती थी, जो हर जगह मेरी तारीफ करती थी। किसी के घर जाती थी तो मेरे बारे में यह कहे बिना नहीं रहती थी कि मेरी बहू बहुत अच्छी है, पूरा घर संभालती है, बेटी का ख्याल रखती है, बिजनेस में भी फायदा करवा रही है। इसके पैर हमारे घर में बहुत बहुत शुभ हैं। संगत जी, आज हालात थोड़े से बिगड़े तो सारी अच्छाइयां जैसे भूल गई। एक पल में सारा प्यार भूल गई। एक पल में सारा प्यार अपनापन सवालों में खड़ा हो गया। सारा ब्लेम मुझ पर डाल दिया गया। संगत जी, वही दिन था जब मुझे पहली बार एहसास हुआ, अब मेरी ससुराल में असली प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है। पहले सिर्फ झगड़े होते थे, लेकिन किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता था। अब हर बात की जड़ मुझे ही बताए जाने लगा। धीरे धीरे मन में यह भाव घर करने लगे, शायद मैं इस घर के लिए बनी ही नहीं हूँ, शायद मैं इस घर का हिस्सा ही नहीं हूँ। घर में किसी और के ऊपर उंगली नहीं उठाई गई, सिर्फ मेरे ऊपर उठाई गई। शायद इसलिए क्योंकि मेरी शादी नई नई हुई थी। मैं सबको यही आसान लगा कि सारी गलती मुझ पे ही डाल दो। पर संगत जी, क्या सच में ऐसा हो सकता है? क्या किसी एक इंसान की वजह से पूरा घर खराब हो सकता है? क्या रिश्ते, सोच, बिजनेस, हालात सब कुछ इस एक इंसान की वजह से बिगड़ जाते हैं? संगत जी, ताली हमेशा दो हाथों से बजती है, एक हाथ से ताली नहीं बजती। लेकिन फिर भी उस समय घर में जो कुछ हो रहा था सारा ब्लेम मुझे ही किया गया था। उन्हें ऐसा लगा कि मेरे इस घर में आने की वजह से यह सब कुछ शुरू हुआ है। संगत जी, जब इस तरह की बातें होने लगी, जब घर के लोग हर बात मुझ पर ब्लेम डालने लगे, मैं पलट कर ज्यादा जवाब नहीं देती। इसकी वजह से यह थी कि मेरी मम्मी ने मुझे बचपन से अच्छे संस्कार दिए थे। उन्होंने हमेशा यही सिखाया था कि घर के बड़ों के आगे ऊंची आवाज में बात नहीं करनी है, उनकी बात शांति से सुन लेनी चाहिए। लेकिन मम्मी कहा करती थी, कभी कभी बड़ों को भी गलतफहमी हो जाती है। कई बार वह हमें उन बातों के लिए डांट देते हैं जो हमने की ही नहीं होती। ऐसे समय में हमें शांत रहना चाहिए और बड़ों को कभी अनादर नहीं करना चाहिए। यही बातें मेरे मन में बैठी हुई थी। संगत जी, मेरे दिमाग में हमेशा यही चलता रहा। भले ही मेरे हस्बैंड की मम्मी है, लेकिन अब वह मेरी ही माँ है। मैं उनसे कुछ उल्टा नहीं बोल सकती। मैं उनसे कैसे ऊंची आवाज में बात कर सकती हूँ? इसी सोच के कारण मैं चुप रहती थी, सहती रहती थी, खुद को समझाती रहती थी। लेकिन धीरे धीरे मेरा यह चुप रहना मेरी कमजोरी बन गया। घर वालों को लगने लगा यह कुछ नहीं कहती, सब कुछ इसी को बोल दो, हर बात मेरे ऊपर डाल दो। और ऐसा होने के कारण उन्होंने हर चीज का ब्लेम मुझ पर डालना शुरू कर दिया। हर छोटी बात का
का कारण मुझे बनाया जाने लगा। संगत जी, मैं गुरु जी को बहुत मानती हूँ। जब भी मेरी जिंदगी में कोई परेशानी आती हो तो मैं किसी इंसान के पास नहीं जाती, मैं सिर्फ और सिर्फ गुरु जी से बात करती हूँ। इस बार भी मैंने वही किया। गुरु जी से पूरे मन से कहा, गुरु जी घर के हालात ऐसे क्यों हो गए, ऐसा क्यों हो रहा है, मुझसे कौन सी गलती हो गई, मेरे घर के लोग मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हैं, मुझसे क्या गुनाह हो गया, अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मुझे अंदर से यही लग रहा था कि अगर कुछ भी ठीक हो सकता है तो सिर्फ गुरुजी ही कर सकते हैं। अगर गुरुजी किसी के मन में बैठ जाए तो वह सोच बदल सकते हैं। ससुराल वाले हालांकि गुरुजी को नहीं मानते, लेकिन मैं गुरुजी को मानती हूँ। मायके वाले पूरी श्रद्धा से गुरुजी को मानते हैं। इसलिए मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी आप सब ठीक कर दीजिए। संगत जी, कभी ख्याल नहीं जाती, वह पूरी गुरु जी से की हुई अरदास कभी खाली नहीं जाती, वह हमेशा पूरी होती है। गुरु जी अपने तरीके से करते हैं, अपनी प्लानिंग होती है उनकी, कब किसको कैसे कितना देना है। शायद उस समय अभी यही टाइम नहीं आया था। मैं हमेशा अपने हस्बैंड को बिना ब्रेकफास्ट किए घर से जाने नहीं देती थी। ये मेरी आदत थी, मेरा प्यार था। उस दिन भी हमेशा की तरह सुबह मैंने ब्रेकफास्ट सर्व किया। उसी समय शॉप से उनके लगातार कॉल आ रहे थे, उन्हें जाना था, कोई क्लाइंट आने वाला था। मैंने कहा पहले थोड़ा खा के जाना, ये कोई नई बात नहीं थी, मैं हमेशा ऐसा ही करती थी। लेकिन उस दिन मेरा यही रोकना बहुत भारी पड़ गया। उस दिन जब वह शॉप पहुंचे तो वहां क्लाइंट जा चुका था। वह कोई छोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ा क्लाइंट था। पूरा दिन उनका मूड खराब था, वह बहुत अपसेट थे। जब घर आए तो बहुत चिड़चिड़े थे। उन्होंने मुझसे कहा, आज तुम्हारी रोकने की वजह से मेरे साथ मेरा इतना बड़ा क्लाइंट निकल गया। ऐसी गलती दोबारा कभी मत करना, कभी मुझे मत रोकना। वो बहुत उल्टा सीधा बोलने लगे। चलिए, वह तो बोल रहे थे, मानती हूँ थोड़ी सी गलती भी थी, लेकिन तभी बीच में मेरी सास बोलने लगी। उन्होंने कहा, इसको तो काम करना नहीं आता, कब क्या करना चाहिए, कब क्या नहीं करना चाहिए। घर वालों ने कुछ नहीं सिखाया, हर काम गड़बड़ा देती है। वह बहुत उटपटांग बोलने लगी। बीच की बात क्या होती है, मैं माँ हूँ, मैं कह सकती हूँ तुम्हारी गलती है, मैं सवाल उठाऊंगी। वह एकदम से ईगो में आकर बात करने लगी। मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा था। वह पता नहीं क्या क्या बोले जा रही थी, मुझे तो समझ नहीं आ रहा था अचानक से ऐसा क्या हो गया। वो कहने लगी, तूने मेरे बेटे को कंट्रोल में रखा है, तुमने उसको कुछ कर दिया है, इसी वजह से तुम्हारी बात नहीं सुनता। पर पता नहीं क्या बोल रही थी, किस धुन में थी, मुझे समझ में नहीं आया संगत जी कि इन सबको क्या हो रहा है। मैं उस दिन संगत जी मैं पूरी तरह से टूट गई। ये लोग मेरी फीलिंग्स को कभी नहीं समझ पाए। मेरे घर में कोई संभालने वाला नहीं था। संगत जी, मेरे हस्बैंड मुझे बहुत कुछ कहने लगे, बहुत ज्यादा। संगत जी, पता नहीं यह सब क्या हो रहा था। संगत जी, गुरु जी का कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा था। सत्संग सुनती, मेरी प्रॉब्लम का जिक्र नहीं होता। संगत जी, लेकिन मुझे अपने गुरु जी पर पूरा पूरा विश्वास था। उन्होंने एक संगत जी सत्संग सुनवाया। उनका घर का माहौल नेगेटिव हो गया था। सत्संग में जल प्रसाद का छिड़काव और लंगर प्रसाद बनाने को कहा था। हमने यही सीखा था कि जब भी तकलीफ आए गुरु जी को याद करना चाहिए। मैंने यह सब करना शुरू किया, लेकिन मेरी देवरानी जेठानी मुझे ब्लेम करने लगी कि कुछ गलत कर रही है। यहाँ तक कि ब्लैक मैजिक का शक करने लगे। मेरे हाथों का खाना तक उन्होंने खाना बंद कर दिया। घर की हालत ऐसी हो गई थी कि किसी को मुझ पर भरोसा नहीं था। सबको लगता था सारी प्रॉब्लम की वजह मैं ही हूँ। मुझे किचन में पूरी तरह से तंग करने लगे। मैं चुपचाप रहने लगी, लेकिन अब जवाब देने का समय आ गया था। अगर जवाब देती तो लड़ाई और बढ़ जाती। मेरी सास ने यहाँ तक कह दिया था कि मैं घर छोड़ दूं, उनके बेटे को डिवोर्स दे दूं। संगत जी, इन लोगों ने मेरे सीधेपन का बहुत फायदा उठाया था। आखिरकार मैं पूरी तरह से टूट गई थी। कुछ दिन मायके चली जाऊं, मैं पैक करके घर से निकल गई। सच तो यह है कि यह लोग यही चाहते थे।
2 महीने तक न किसी ने कॉल किया, न किसी ने वापस पूछा कि कब आओगी। मेरे पति ने भी 2 महीने तक मुझसे कोई संपर्क नहीं किया। मुझे बहुत ताज्जुब हो रहा था, जो इंसान एक दिन मेरे बिना नहीं रह सकता था, जिसके काम मेरे बिना नहीं होते थे, वो 2 महीने में मुझे फोन नहीं किया। मैंने अपनी मम्मी से कहा कि मुझे बड़े मंदिर जाना है, हम बनारस में रहते हैं, लेकिन मेरा मन था बड़े मंदिर जाऊं। दिल कर रहा था, लेकिन वहीं जाकर मुझे शांति मिलेगी, इसलिए मैं मायके से बड़े मंदिर के दर्शन के लिए निकली। मैं पहले भी बड़े मंदिर गई हूँ, मुझे शांति मिलती थी, लेकिन इस बार मैं वहां जाकर फूट फूट कर रोई। आसपास के लोग मुझे देख रहे थे, क्योंकि मैं अंदर से पूरी तरह से टूट चुकी थी। हर इंसान की दुख सहने की एक सीमा होती है, और संगत जी वह सीमा अब समाप्त हो चुकी थी। संगत जी, मैं जब बनारस से वापस माफ कीजिएगा, बड़े मंदिर से वापस लौट रही थी, तो इंस्टाग्राम पर एक रील दिखी जिसमें लिखा था, बेटा परीक्षा की घड़ी चल रही है, सब्र रख, बहुत जल्दी सब कुछ चंगा हो जाएगा, मैं तेरे नाल हूँ। यह पढ़कर पहली बार मुझे लगा गुरुजी ने मेरे सवालों का जवाब दिया है। संगत जी, और बड़े मंदिर से मायके पहुंचते 10 से 15 दिन बाद मेरे हस्बैंड का फोन आया। उन्होंने कहा घर आने को। जब मैं घर पहुंची तो सास की तबीयत बहुत खराब थी। इन 2 महीनों में वह हॉस्पिटलाइज भी हुई थी, लेकिन मुझे बताया तक नहीं गया। असल में घर में कोई भी उनकी सेवा नहीं कर रहा था। तब मेरे हस्बैंड अंकल को एहसास हुआ कि घर संभालने वाली मैं ही हूँ। मम्मी ने कहा, अब जा रही हो तो सब कुछ ठीक करने की कोशिश करना। मैंने अपना पास्ट भूलकर अपनी सास की सेवा की, दवा खाना सब कुछ का ख्याल रखा, और संगत जी धीरे धीरे सब कुछ ठीक भी होने लगा। और यह सब सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुजी की ब्लेसिंग से ही ठीक हुआ, जिसके लिए मैं गुरुजी की हर पल हर घड़ी शुक्रगुजार हूँ। संगत जी, मेरे परिवार को एहसास हो चुका था कि सब कुछ मैं ही करती हूँ। गुरुजी के मैसेज आए, कुड़िए तूने ही कराई थी जो पूजा, उसका उल्टा असर तेरे मुंडे की जिंदगी पर हो रहा है। यह सत्संग चाहे 5 मिनट ही सुन, तुझे उस गलती से मुक्ति मिल जाएगी, रोना नहीं पड़ेगा। संगत जी, न जाने मेरे घर वाले मेरी पीठ पीछे कौन कौन सी पूजा करवा रहे थे, और जिसका असर उल्टा मेरी सास पर ही पड़ने लगा, जो कि उन्होंने अपने बेटे पर करवाई हुई थी। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी यूं ही अपने बच्चों को ब्लेस करते रहिएगा, उनके परिवारों को ढेर सारी ब्लेसिंग्स दीजिएगा। गुरुजी किसी के जीवन में कुछ भी गलत ना हो, सबको ढेर सारा प्यार, ढेर सारी ब्लेसिंग्स दीजिएगा। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ, गुरुजी के महामंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये था संगत जी के द्वारा भेजा हुआ बहुत ही प्यारा सा और ब्लेस्ड शुक्राना सत्संग। आशा करती हूँ आज सभी को सत्संग बहुत अच्छा लगा होगा। सत्संग अच्छा लगे तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अब हम सत्संग को यहीं पे विराम देते हैं और मिलते हैं आप सभी के साथ एक नए सत्संग के साथ। तब तक के लिए आप सभी संगत परिवार को और प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज जी को प्यार भरा जय गुरुजी।